अब हमारी जो कक्षा है उस कक्षा में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आप अपनी जो सेक्शंस हैं 186 110 का जो बंधपत्र के संपादन के संदर्भ में है कि आप किस प्रकार से उन सेक्शंस का एग्जीक्यूशन आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत कर सकते हो। तो जो प्रक्रिया दे रखी है उस प्रक्रिया को आज हम अपनी इस कक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि सेक्शन 111 यहाँ से हमारा जो प्रोसीजरल पार्ट है वो स्टार्ट होता है चैप्टर 8 का। सेक्शन 111 के अंतर्गत है आदेश का दिया जाना। तो जब कोई मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 107 108 के अंतर्गत 109 के अंतर्गत या 1010 के अंतर्गत 110 के अंतर्गत कार्य कर रहा है और यह आवश्यक वह समझता है कि किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाए कि वह उस धारा के अधीन कारण दर्शित करे, तब वह मजिस्ट्रेट जो अपनी जो इतला का सार उसको प्राप्त हुआ है उस इतला का सार उस बंधपत्र की जो रकम है वह जो कि निष्पादित किया जाना है और वह अवधि जिसके लिए वह ऐसा जो बंधपत्र है वह प्रवर्तन के अंतर्गत रहेगा, उस जो कि इसमें प्रवर्तन के अंतर्गत रहेगा प्रतिभूतियों सहित की प्रतिभूतियों की कितनी संख्या जो कि देनी आवश्यक है उस प्रतिभूतियों की संख्या, और इसके अलावा जो दे रखा है इसके अंतर्गत कि वह प्रकार और वर्ग बताते हुए इस प्रकार का जो लिखित आदेश है वह ऐसा लिखित आदेश प्रदान करेगा। उसके बाद में सेक्शन 112 है। उस सेक्शन 112 के अंतर्गत है न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया, यानी जब वह व्यक्ति जिसको वह आदेशित किया गया है न्यायालय के अंतर्गत उपस्थित होता है तो क्या प्रोसीजर अपनाई जाती है। तो वह व्यक्ति जिसके बारे में ऐसा आदेश दिया जाता है न्यायालय के अंतर्गत अगर उपस्थित है तो उस व्यक्ति को वह आदेश पढ़ करके सुनाया जाएगा, और यदि वह व्यक्ति चाहे तो ऐसे आदेश का सार उसको समझाया जाएगा। ये हमारा सेक्शन हो गया 112। अब सेक्शन आता है 113। सेक्शन 113 के अंतर्गत है ऐसे व्यक्ति के बारे में समन जारी करना या ऐसे व्यक्ति के बारे में वारंट जारी करना जो व्यक्ति उपस्थित नहीं है। तो यह इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें है यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है तो मजिस्ट्रेट उससे हाजिर होने की अपेक्षा करते हुए कि वह व्यक्ति हाजिर हो सम्मन, या जब ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा के अंतर्गत है तो जिस अधिकारी की अभिरक्षा के अंतर्गत वह व्यक्ति है उस अधिकारी को उसे न्यायालय के समक्ष लाने का निर्देश देते हुए एक वारंट वह जारी करेगा। परंतु जब कभी ऐसे मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्यथा इत्तला पर यह प्रतीत होता है कि परिशांति के भंग होना निवारित करने के लिए यह कारण है और ऐसे व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी के बिना ऐसी परिशांति का भंग किया जाना निवारित नहीं किया जा सकता, तब वह मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए किसी भी समय वारंट है वह वारंट जारी कर सकता है। अब एक इसमें केस आता है प्रमिला नवीन साहब बनाम महाराष्ट्र राज्य, ईयर 2005, क्रिमिनल लॉ जनरल 1929-31 बम्बई का। ये बम्बई हाई कोर्ट से डिसाइडेड केस है। इस केस के अंतर्गत बम्बई हाई कोर्ट ने यह डिसाइडेड किया गया था, यह निश्चित किया था कि यदि सेक्शन 116 सब क्लॉज 3 के अधीन किसी व्यक्ति से अंतरिम बंधपत्र निष्पादित कराने हेतु मजिस्ट्रेट अगर कोई आदेश करता है तो वह मजिस्ट्रेट आदेश तभी कर सकता है जब उस व्यक्ति का जो मामला है वह सेक्शन 108, सेक्शन 109 या सेक्शन 110 के अंतर्गत ऐसा मामला आता हो। अब यहाँ तक तो हमारा हो गया व्यक्ति के समन जारी करने के बारे में या व्यक्ति के उपस्थित होने के बारे में या व्यक्ति को आदेशित किए जाने के बारे में क्या प्रोसीजर कोर्ट अपनाएगा। आगे अब हमारा सेकंड फेज इस प्रोसीजर का स्टार्ट होता है और उसमें है समन या वारंट के साथ आदेश की क्या होगी प्रति, यानी सेक्शन 113 के अंतर्गत जारी किया गया कि जो प्रत्येक सम्मन है या प्रत्येक वारंट है
उस समन के साथ या उस वारंट के साथ सेक्शन 111 के अधीन दिए गए जो आदेश है उस आदेश की प्रति होगी और उस समन या वारंट की तामील या निष्पादन करने वाला अधिकारी वह प्रति उस व्यक्ति को परिदत्त करेगा जिस पर कि उसकी तामील है वह की गई है या जो उसके अधीन है वह गिरफ्तार किया गया है। तो ये हमारा सेक्शन 114 हो गया। इस सेक्शन 114 में एक इम्पोर्टेंट केस है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली पुलिस कमिश्नर, उसमें यही अभिनिर्धारित किया गया था कि कोई व्यक्ति यदि परिशांति के मामले के अंतर्गत किसी प्रकार मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है तो उसे कारण बताया जाना चाहिए कि वह क्यों जो कि है कि वह उसको भेजा गया है। तो कारण बताने के संदर्भ में यह केस इसमें है। अब सेक्शन आता है हमारा 115 सेक्शन 115 के अंतर्गत दे रखा है वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति। तो यह इसमें एक छोटा सा इसमें एक वो दे रखा है आपके लिए कि अगर आप कब न्यायालय जो है वह पर्सनल प्रेजेंस देने से अभिमुक्ति प्रदान कर सकता है। तो यदि मजिस्ट्रेट को पर्याप्त कारण दिखाई देते हैं तो वह किसी व्यक्ति को जिससे इस बात का कारण दर्शित करने की अपेक्षा वह की गई है उसे परिशांति कायम रखने के लिए या सदाचार के लिए बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दे दिया जाए, वैयक्तिक हाजिरी से वह उसको अभिमुक्ति दे सकता है और वह उसको प्लीडर से हाजिर होने की भी वह उसको अनुज्ञा दे सकता है। अर्थात वह यह कह सकता है कि आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित ना दे करके प्लीडर के माध्यम से अपनी उपस्थिति दे सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 115। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 116। सेक्शन 116 में इंक्वायरी के बारे में है, जांच के बारे में यह सेक्शन है। तो इसके अंतर्गत यही है कि जब सेक्शन 111 के अधीन सेक्शन 116 का जो टाइटल है वो टाइटल दे रखा है इत्तला की सच्चाई के बारे में जांच, यानी कि जब धारा 111 के अधीन आदेश किसी व्यक्ति को जो कि न्यायालय के अंतर्गत उपस्थित है धारा 112 के अधीन पढ़ करके सुनाया या समझाया दिया गया है और वह व्यक्ति सेक्शन 113 के अधीन जारी किए गए समन या वारंट के अनुपालन के अंतर्गत या उस समन या वारंट के निष्पादन के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर है या वह उसको लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट उस इत्तला की सच्चाई के बारे में जांच करने के लिए अग्रसर होगा जिसके आधार पर वह कार्रवाई की गई है और वह ऐसा एडिशनल एविडेंस यानी अतिरिक्त साक्ष्य भी ले सकता है जो उसको आवश्यक प्रतीत हो। इसके बाद सेक्शन 116 सब क्लोज 2 के अंतर्गत कहा गया है कि ऐसी जांच यथासाध्य उस रीति से की जाएगी जो समन मामलों के विचारण और साक्ष्य के अभिलेखन के लिए आवश्यक है। यानी कि जो रीति हम यहाँ इस सेक्शन के अंतर्गत प्रयोग करेंगे वो समन मामलों में विचारण के लिए जो रीति है उस रीति को हम यहाँ पे फॉलो अप करेंगे। 116 सब कुछ 3 के अंतर्गत है जांच आरंभ होने के पश्चात और उसकी समाप्ति से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट यह आवश्यक समझता है कि परिशांति भंग का या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए या लोक सुरक्षा के लिए तुरंत उपाय किए जाने आवश्यक हैं तो वह ऐसे कारणों से जिन्हें वह लेखबद्ध किया जाए उस व्यक्ति को जिसके बारे में सेक्शन 111 के अधीन आदेश दिया गया है वह निर्देश दे सकता है कि वह जांच समाप्ति होने तक परिशांति कायम रखे और परिशांति कायम रखने के लिए वह जो कि है सदाचारी बने रहने के लिए वह प्रतिभूतियों सहित या जो कि है कि प्रतिभूतियों सहित या प्रतिभूतियों रहित दोनों प्रकार का ही आदेश दे सकता है किसी प्रकार का एक बंधपत्र का निष्पादन वह करे। और जब तक कि वह व्यक्ति ऐसा बंधपत्र निष्पादित नहीं कर सकता है ऐसा जो मजिस्ट्रेट है उसको कस्टडी के अंतर्गत भी रख सकता है और निष्पादन में व्यतिक्रम होने दशा के अंतर्गत वह उसको बंधपत्र के लिए जो कि अपनी कस्टडी के लिए रख सकता है। तो ये सेक्शन 116 सब क्लोज 3 हो गया। सेक्शन 104 के अंतर्गत यह है इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह तथ्य कि कोई व्यक्ति आभ्यासिक अपराधी है, हैबिचुअल ऑफेंडर है या ऐसा दुस्साहसिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभूति के बिना स्वतंत्र रहना समाज के लिए परिसंकटमय है, साधारण ख्याति के साक्ष्य से या अन्यथा साबित किया जा सकता है। सब क्लोज 5 के अंतर्गत दे रखा है जहां 2 या अधिक व्यक्ति जांच के अधीन विषय के अंतर्गत संयुक्त रहे हैं वहां मजिस्ट्रेट एक ही जांच या पृथक जांचों के अंतर्गत कार्रवाई
कर सकता है, यानी कि दोनों के लिए अलग अलग जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अब जो हमारा सेक्शन 116 सब 6 है वो इम्पोर्टेंट है। इस धारा के अधीन जांच आरंभ होने की तिथि से 6 माह के अंदर पूरी की जाएगी, यानी टाइम लिमिटेशन भी इसमें दे रखा है कि 6 महीने के अंदर किसी प्रकार की जो इंक्वायरी हमको करनी है वह पूरी की जाएगी। अगर वह जांच पूरी नहीं की जाती है तो अध्याय के अधीन कार्रवाई उक्त अवधि की समाप्ति पर पर्यवसित हो जाएगी, जब तक कि विशेष कारणों से मजिस्ट्रेट ऐसी टाइम लिमिटेशन को बढ़ाता नहीं है, यानी कि उसको एक्सटेंड नहीं करता। इसके बाद इसमें सब क्लोज दे रखा है कि परंतु जहां कोई व्यक्ति ऐसी जांच के लंबित रहने के दौरान निरुद्ध रखा गया है, वहां उसके विरुद्ध कार्यवाही यदि पहले पर्यवसित नहीं हो जाती है तो निरोध के 6 महीने की अवधि पर वह उसकी कार्यवाही को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि वह उसकी जो निरोध की अवधि है वह समाप्त हो जाएगी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इसमें जो इंक्वायरी पीरियड है वो 6 महीने का है, जब तक कि मजिस्ट्रेट किसी विशेष कारण से ऐसा सुनिश्चित नहीं करे कि टाइम की जो अवधि है, समय की जो अवधि है उसको बढ़ा दिया गया है। और सेक्शन 116 सब 7 के अंतर्गत दे रखा है कि जहां कार्रवाइयों को चालू रखने की अनुज्ञा देती हुई जो सब सेक्शन 6 है उसके अधीन निर्देश दिया जाता है, वहां सेशन न्यायाधीश विशिष्ट पक्षकार द्वारा दिए गए आवेदन पर ऐसे निर्देश को रद्द कर सकता है, और यदि उसका समाधान हो जाता है कि कोई विशेष कारण नहीं था या अनुचित था, तो हमारे लिए ये एक अपीलेट अथॉरिटी का भी ये सेक्शन प्रावधान करता है कि इस प्रकार का आदेश यदि कोई एक्सपेंडेशन ऑफ टाइम का अगर किसी मजिस्ट्रेट ने दिया है इंक्वायरी के लिए कि 6 महीने से ज़्यादा आप उसको इंक्वायरी के लिए रख रहे हो या उसको 6 महीने से ज़्यादा अवधि का आप उसको कारावास कर रहे हो, तो उस आदेश के विरुद्ध वह सेशन न्यायालय के अंतर्गत अपील कर सकता है, और सेशन न्यायालय उस आदेश की जो है वह उसकी जांच करेगा। उसके बाद यदि उसको उचित ग्राउंड प्रतीत नहीं होते हैं तो ऐसे आदेश को वह निरस्त कर सकता है। तो आज की हमारी जो कक्षा थी उसमें हमने 116 तक पढ़ा। आगे का हमारा जो सेकंड फेज है सेक्शन 117 से, उसको हम आगे के उसमें क्लास में इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।